हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, आप सभी का टीचिंग एजुकेशन में स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर थर्ड यानी विज्ञान की दोस्तों। और उसमें भी दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं जो पवन सीरीज से हैं दोस्तों। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति किसे कहते हैं। दोस्तों, हरित क्रांति किसे कहते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों उन्नतशील बीज उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। मतलब दोस्तों, इसमें नवीन से है, मतलब नवीन बीज, नवीन कृषि के उपकरण, नवीन कृषि का माध्यम जो खेती करने के नए नए तरीके हैं, और खाद बीज इस अपर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत मतलब एक लिमिट से ज़्यादा जो वृद्धि हो रही है, एक निश्चित वृद्धि से ज़्यादा अनिश्चितता वृद्धि जो हो रही है, उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। दाब की अवधारणा क्या है। किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। जैसे दोस्तों, विरामावस्था में रखा बैग को घसीटना या विरामावस्था में रखी मेज को इधर से उधर खिसकाना, धक्का देने में जो बल लगता है उसे दाब कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, पृथ्वी चारों ओर तरफ से वायु से घिरी पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी वायु से घिरी, तो ये जो वायु से घिरी है, ये जो आवरण बन रहा वायु का, ये वायुमंडल कहलाता है। मतलब पृथ्वी वायु से घिरी और जो वायु का एक आवरण बन रहा दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर, ये वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायु दाब कहते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों। पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायु दाब कहते हैं। फिर पुलवन का सिद्धांत क्या है दोस्तों। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। इसे पुलवन का सिद्धांत कहते हैं। मतलब इसमें बताया कि दोस्तों, जो वस्तु का भार है और जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे कोई वस्तु है, पानी में तैर रही, तो जितना उस वस्तु का भार है उतनी ही जगह नीचे वो उतने ही भार के नीचे पानी को हटाएगा। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए ध्रुव के मतलब उतना ही ध्रुव मतलब जल को हटाए और इसका भार बराबर है तो वस्तु ध्रुव की सतह पर तैरती है। जब दोनों में बराबर बल होगा, मतलब जो वस्तु का भार होगा उतने ही भार नीचे पानी हटाए, ध्रुव हटाए, तो तभी वस्तु तैरेगी। और इसे ही प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। वायुदाब का मात्रक क्या है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वायुदाब का मात्रक। जल पंप में कितने वाल्व होते हैं, क्यों। कितने वाल्व होते हैं और क्यों। जल पंप दोस्तों, जो हैंड पंप होता है, इसमें कितने वाल्व होते हैं और क्यों। तो जल पंप में दो वाल्व होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, दो वाल्व होते हैं। ये वाल्व वायुदाब के कारण खुलते तथा बंद होते हैं। दो वाल्व होते हैं और ये वायुदाब, जो वायु का एक प्रेशर होता है हवा का, तो उसी कारण खुलते तथा बंद होते हैं तथा खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते। जैसे हम लोग हैंड पाइप, आप लोग भी यूज़ किए होंगे दोस्तों, हैंड पंप, तो जब ऊपर ले जाते हैं तो नीचे हो जाता है, जल एकत्रित करता है, फिर नीचे लाते हैं तो जल हमारा बाहर आ जाता है। तो वही बात कहा गया दोस्तों, जब जल पंप में दो वाल्व होते हैं, एक खुलना एक बंद होना, ये वाल्व वायुदाब के कारण खुलते तथा बंद होते तथा खींचे गए जल को वापस नहीं जाने देते। जब हम लोग नीचे से ऊपर करते हैं दोस्तों, तो वायुदाब जो रहता है उसके कारण ये जो बंद हो रहता है उसके कारण खुल जाता है, फिर नीचे ले जाते हैं। लेकिन नीचे जब ले जाते हैं तो ये नहीं कि खुल के पानी नीचे चला जाए, पानी नीचे नहीं जाता, पानी रहता है, फिर वो बाहर आ जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पंप से आप समझ सकते हैं इसको दोस्तों। वायुदाब के माप के लिए दो प्रकार के वायुदाब मापियों के नाम बताइए। तो दोस्तों, एक हो जाएगा पारा, एक निर्द्रव दाब मापी।
पारा दोस्तों एक निर्द्रव दाबमापी। फिर कुक्कुट पालन क्या है दोस्तों? तो कुक्कुट पालन मुर्गी पालन करना। कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन। इसका दोस्तों मुर्गी की आवाज़ से संबंध जोड़ सकते हैं आप, तो उससे समझ में आ जाएगा कि कुक्कुट पालन क्या है, मुर्गी पालन करना। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है? एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों एक तो है नरोरा में, एक है कलपतम में, एक है ट्राम्बे में। 3 जगह है दोस्तों एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा, कलपतम, ट्राम्बे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों पहला जमशेदपुर, फिर भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि। जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये दोस्तों भारत के अग्रणी स्टील कारखाने। फिर दोस्तों क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? तो हाँ भैया, द्रव बर्तन की जो चारों दिशाएं होती है सभी दिशाओं में भार डालता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। समस्थैतिकी या होम्योस्टैसिस किसे कहते हैं? समस्थैतिकी या होम्योस्टैसिस किसे कहते हैं? तो दोस्तों जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थित बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी कहते हैं। दोस्तों फिर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कि पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। जो दोस्तों पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, मतलब जो भी कार्य होता है दोस्तों ये कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों कि उत्सर्जन क्या है? विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है। विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जब दोस्तों पदार्थों का विघटन हो जाता है तो हानिकारक और अपशिष्ट मतलब मल दोस्तों बनते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना है उत्सर्जन कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं इसको दोस्तों। उत्सर्जन क्या है? जैसे आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद शाम को सो गए, भोजन पचा, उसके बाद उसमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ निकले, इन पदार्थों को शरीर से बाहर सुबह फ्रेश हुए निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है दोस्तों। फिर उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा गुर्दा, वृक्क, फिर मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग आदि। मतलब उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? जैसे गुर्दा, वृक्क है, जानते होंगे दोस्तों आप। यहाँ पर ब्लड का जो जैसे साफ जहाँ पर होता है ब्लड, एक अशुद्ध रक्त होता है, एक शुद्ध, तो दोस्तों यहाँ पर होता है। फिर मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनियाँ होती हैं, मूत्राशय, मूत्र मार्ग आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों कंकाल पेशियाँ जानते हैं आप, आरेखित पेशियाँ, हृदय या कार्डियक पेशियाँ, कंकाल पेशियाँ, आरेखित पेशियाँ, हृदय या कार्डियक पेशियाँ दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। पौधों तथा जंतुओं के मध्य कड़ी क्या है? दोस्तों युगलीना, याद कर लीजिए इसको। पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी युगलीना है। अंग तंत्र क्या है? दोस्तों अंग तंत्र जो है, कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं, मतलब कई सारे अंग मिलकर जब कई कार्य को करते हैं जिसमें पूरी बॉडी का यूज होता है दोस्तों, तब उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण, भोजन के पाचन में मुख, जैसे भोजन के पाचन में दोस्तों मुख होता है, फिर जीव, फिर आहार नाल, यकृत, आमाशय। दोस्तों अंग तंत्र पूछा गया तो उदाहरण इन्होंने बता दिया, भोजन के पाचन में मुख, जीव, आहार नाल, यकृत, आमाशय, इतने हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे हैं। फिर अंतःशोषण तथा उच्छ्वसन क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतःशोषण। जैसे हम लोग ऑक्सीजन दोस्तों अंदर खींचते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया दोस्तों सभी के साथ होता है, तो ये अंतःशोषण है। फिर तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने को उच्छ्वसन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम सभी उसका विपरीत करते हैं,
ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अंतःश्वसन ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना उच्छ्वसन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहते हैं, कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। फिर दोस्तों 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की? 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की? तो लुई पाश्चर। और जो पिता माना जाता है दोस्तों वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और 19वीं सदी में जो स्थापना की थी लुई पाश्चर। फिर दोस्तों वायरस क्या है? तो वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी। परजीवी मतलब ये दोस्तों दूसरे पे आश्रित रहते हैं। वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी। तभी तो दोस्तों जैसे अभी कोरोना वायरस था तो ये दूसरों पे आश्रित रहते हैं, तभी तो हम लोग को डैमेज कर रहे थे और खुद जी रहे थे मतलब अंदर। तो ये परजीवी इसलिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रूसी वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक थे रूस के थे, आइवानोवस्की ने दोस्तों, आइवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। रूस के वैज्ञानिक थे आइवानोवस्की। फिर दोस्तों खुरपका मुखपका किस प्रकार का रोग है? दोस्तों ये वायरस जनित रोग है और ज़्यादातर दोस्तों जानवरों में ही पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पैर में जो रोग हो जाता है जानवरों के, गाय भैंस, तो खुरपका और मुखपका भी होता है दोस्तों। तो ये जीवों में पाया जाता है दोस्तों ये रोग। किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? किसी भी वायरस के एक कण को दोस्तों विरियोन कहते हैं। फिर दोस्तों वायरस संक्रमण के लिए कौन से दो प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं? मतलब दोस्तों वायरस संक्रमण जिससे फैलता है इसके लिए कौन से दो प्रोटीन आवश्यक होते हैं? एक एक है दोस्तों एग्लूटिनिन्स, एग्लूटिनिन्स। फिर है दोस्तों दूसरा न्यूरामिनिडेज। पहला दोस्तों एग्लूटिनिन्स, फिर है दूसरा न्यूरामिनिडेज। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन और क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और जो आपके ग्रुप्स बने हों दोस्तों उसमें शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।